मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और न्यू चैप्टर। आज हमारा एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 मोशन। आपकी जो साइंस बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। तो जो हमारा चैप्टर मोशन है वो रिलेटेड है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। मोशन एज द नेम सजेस्ट इट्स मीनिंग, जैसा कि इसका नाम है इसकी परिभाषा को दर्शाता है कि मोशन का मतलब क्या होता है। जब हम चलते हैं या तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे क्या कहा जाता है, मोशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो प्रोसेस है किसे दर्शाती है, मोशन को, कि बॉडी में क्या है, मोशन है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है। मींस 2 सेकंड पहले यहाँ था तो फिर 2 सेकंड बाद कहाँ होगा, वो आगे गया, तो क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन में चेंज आया, तो इसे क्या नाम दिया गया, मोशन। मींस पोजीशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट इज मोशन, यदि आपसे पूछा जाता है कि मोशन किसे कहा जाता है, तो मोशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। यहां पर हमने हाईलाइट किया है पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मोशन होता क्या है। In everyday life, we see some objects at rest and others in motion. जब भी हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि चेयर यदि एक जगह पर रखी हुई है, वन प्लेस पे है, तो वो उसी प्लेस पे है, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे बर्ड्स होते हैं वो हमेशा फ्लाई करते रहते हैं, तो वो मोशन में है। इसमें मोशन में मींस उनकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा हमारे डेली लाइफ में कि कुछ चीजें हमेशा क्या होती है, स्टडी स्टेट में रहती है, मींस उनकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। लेकिन कुछ क्या होगी, हमेशा रोटेट होती रहती है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हमने नाम दिया है मोशन। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स इन आर्टरीज एंड कार मूव्स। यहाँ पर आपके बुक में एग्जांपल क्या दिया है, बर्ड्स का, कि बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करती है, तो वो किसे दर्शाती है, मोशन को। दूसरा फिश स्विम, मींस जब फिश क्या करती है, तैरती है, आगे की ओर बढ़ती है, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी किसे दर्शा रही है, एक मोशन को। दूसरा ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, तो हमारा ब्लड कहाँ फ्लो होता है, वेन्स और आर्टरीज, धमनी और शिरा के माध्यम से हमारी होल बॉडी में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर ब्लड की भी क्या हुई है, पोजीशन चेंज हुई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 सेकंड पहले इस ऑर्गन में था, तो 2 सेकंड के बाद दूसरे ऑर्गन में ब्लड पहुंच रहा है जहां पर उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड की पोजीशन में चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हमने नाम दिया है मोशन। एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में छोटी से छोटी चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं, तो उनके अंदर भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। वहां पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। और यदि हम ब्रॉड स्केल पे देखें, बड़े पैमाने पे देखें, तो हम गैलेक्सीज की बात करें, वहां पर प्लैनेट होंगे, वो स्टार्स की ओर चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मींस छोटी से छोटी चीज है या बड़ी से बड़ी चीज है, वो उनमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। यदि हम एक मेटल की बात लें और वो क्या है, स्टडी स्टेट में है, वो कहाँ है, एक जगह पर ठहरा हुआ है, लेकिन वो भी बना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। तो एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, मींस उनकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। मींस जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है कि वो क्या है, एक जगह पर स्थिर है ना, वहां पर उसकी पोजीशन फिक्स है, लेकिन उसके अंदर भी जो उसके इनविजिबल पार्टिकल्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनके अंदर भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में मोशन होता है। We often perceive an object to be in a motion when its position changes with time. हम मोशन को कब इंडिकेट कर सकते हैं, मोशन को हम कब दर्शा सकते हैं, जब
हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं और उसकी पोजीशन पे चेंज आ रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो वहां पर क्या दर्शा रहा है कि वहां पर क्या है, मोशन है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing movement of dust and movement of leaves and branches of trees. अब क्या हो रहा है कि sometimes कुछ situations में क्या होता है कि हमें मोशन दिखाई देता है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पर एक मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपके बुक में एग्जांपल दिया है किसका, एयर का, कि एयर ब्लो हो रही है, वायु क्या हो रही है, बह रही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, यदि जो ट्रीज की ब्रांचेस हिल रही है तो क्या है, मोशन हो रहा है, वहां पर एयर ब्लो कर रही है। या तो फिर डस्ट क्या हो रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, तो जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एयर का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, एयर ब्लो हो रही है, वायु बह रही है। What causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons? अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण सनराइज और सनसेट मींस सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, या तो हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ भी क्या है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, हमारा प्लैनेट भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो इस रिवॉल्व करने के कारण ही क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी रिवॉल्व करती है और सन के चारों ओर रोटेट होती है। मींस दो टाइप की इनमें मोशन हो रहे हैं, एक तो खुद की एक्सिस के ऊपर और दूसरा सन के चारों ओर। तो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होते हैं, और दूसरा कि जब ये पूरा एक चक्कर लगाता है, जो अर्थ है हमारा सन के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, तो उसमें 4 वेदर्स क्या होती है, कंप्लीट होती है। 4 सीजन कंप्लीट हो जाते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ये चारों सीजन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। मींस अर्थ में भी क्या है, मोशन है। तो मोशन के कारण ही क्या हो रहा है, डे एंड नाइट और सीजन का चेंज होना हो रहा है। An object may appear to be moving for one place, one person and stationary for some other. कभी-कभी क्या होगा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन के लिए क्या होगा, एक ही जगह पे फिक्स होगा और दूसरे के लिए मूविंग होगा। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्री अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड। अब क्या हो रहा है, यदि हम एक बस का एग्जांपल लें, जो बस क्या हो रही है, चल रही है, तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, उन्हें रोड साइड जितने ट्रीज हैं वो क्या होंगे, मूव करते हुए दिखेंगे बैकवर्ड साइड में। उनकी क्या है, उनमें कोई मोशन तो है नहीं ट्रीज में, लेकिन वो अपनी एक जगह फिक्स है। लेकिन उस समय ऐसा फील हो रहा है कि जो ट्रीज है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि मोशन हो रहा है बस में। इसके लिए ऐसा फील होता है कि जो ट्रीज है वो क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है तो वो कभी कभार मूविंग दिखाई देता है कि उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ। मोशन और टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कभी कभार मोशन हमारे स्ट्रेट होते हैं, जब हम एक ही लाइन में स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो मोशन क्या हो रहा है, स्ट्रेट मोशन हो रहा है। लेकिन कभी सर्कुलर पाथ हुआ है और वहां पर मोशन हो रहा है, जैसे हमारा रोटेशन ऑफ प्लैनेट के जो रोटेशन होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में होते हैं, तो वो मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। मींस हमारे मोशन भी और फर्दर क्लासिफाइड है। क्या क्या है, पहला है हमारा स्ट्रेट मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। सम में रोटेट and a few other may vibrate. There may be situations involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. हमारे इस चैप्टर में हम सबसे पहले ऐसे मोशन के बारे में स्टडी करेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में जो मोशन होगा वो हमारा स्ट्रेट मोशन कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट स्ट्रेट मोशन, कि स्ट्रेट मोशन होता क्या है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्कुलर मोशन।